आज हमारे पास आ गया है इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है आर्टिकल। यानी कि पहला टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं ए एन और द। यानी कि आर्टिकल कहते हैं किसको हैं, पहले ये ध्यान देंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल, और आर्टिकल कहते हैं किसको है, तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। यानी कि हमारे इंग्लिश में जो 3 लेटर है ए एन और द, इसी को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। और आज का ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल से हमारा सेंटअप एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि फाइनल एग्ज़ाम में भी 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक आगे है क्या। तो आज के टॉपिक देखने से पहले आपसे मेरा एक गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल कहते हैं किसको है, तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। यानी कि हम जो इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ एन एलिफेंट, इसी को ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। और एक आर्टिकल होता है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे। देखिए ए एन को यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ए एन को आर्टिकल कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। फिर देखिए डेफिनेट आर्टिकल, जब इन जनरली बात करेंगे तो उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। जैसे कोई किसी संख्या के बारे में बात करेंगे तो हम वो जनरली बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि वो डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे हम मान लेते हैं दिस इज़ ए कैट, तो कैट क्या है, एक जनरली है। दिस इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, ये एक जनरली चीज़ है। तो जब हम जनरली चीज़ों में बात करेंगे तो वो जनरली चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसमें वो हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि उससे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल हम जनरली बात करेंगे तो हो जाएगा वो। जब हम इन जनरली बात करेंगे तो उसे डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। ये हमारा हो गया है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जब हम स्पेशली बात करेंगे तो उसे डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। जैसे हम स्पेशली कोई चीज़ बात करेंगे, जो चीज़ पूरी दुनिया में स्पेशल हो या फिर एक ही हो, तो वो चीज़ क्या होती है। जैसे मान लीजिए स्काई, तो स्काई को हम कैसे लिखते हैं, द स्काई इज ब्लू, तो द लिखते हैं ना पहले, तो वो होता है जब स्पेशली बात करेंगे हम तब उसे डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे, तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है इसलिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे क्या ध्यान देते हैं कि आगे हम जब छोटे से तो उस समय से हमें क्या सिखाया जा रहा था, उस समय हमें यह सिखाया गया था कि ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट में करना है। यानी कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो एन का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ हम ए ई आई ओ यू आ जाए, ए ई आई ओ और यू आ जाए, वहाँ वहाँ एन का इस्तेमाल कर लेंगे। और ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ ये नहीं आता हो। ठीक है, तो वो जो हमें सिखाया गया था वो गलत था। मैं आपको ऐसा सिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल सही सिखाया जाएगा। हमें जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि हमें ए एन का इस्तेमाल ए ई आई ओ यू से पहले करना है, तो वो क्या था, गलत था। और ए का इस्तेमाल कहाँ पे करना है हमें, तो ए का इस्तेमाल हमें वहाँ करना है जहाँ कॉन्सोनेंट आते होंगे, कॉन्सोनेंट आते होंगे। ये हमें बचपन से सिखाया गया था, लेकिन ये गलत है। हम इस चीज़ को आगे टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें सिखाया गया था कि एन का इस्तेमाल ए ई आई ओ यू से पहले करेंगे, ये गलत है। और ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट से पहले करेंगे, ये भी आपको और हमें बचपन में गलती सिखाया गया था। तो हम आज देखेंगे कि सही है क्या। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से लिखा है द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड कह रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच बिगेन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ए का इस्तेमाल वहाँ क्या किया जाता है जब वर्ड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं कह रहा, हमें कॉन्सोनेंट साउंड कह रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे हम कहते हैं कुछ यूनिक, तो यूनिक को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, UNIQUE, क्या होती है, यूनिक है। लेकिन जब इसको कॉन्सोनेंट साउंड कह रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड में क्या हो जाएगा, जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये क्या हो, यूनिक हो जाएगा। तो अब बताइए ये कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड। तो आप कहेंगे ये तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो यही हमें सीखनी है कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वोवेल साउंड क्या होता है। तो वोवेल साउंड में हमारे पास क्या आते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वोवेल साउंड में अ आता है, आ, ई, हर्षु, दुर्गु, ए, आई, ओ, औ, अंग और अ। ठीक है दोस्तों, जहाँ ये साउंड आएंगे वहीं हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या कहते हैं, एन का। ठीक है, और ए का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, यानी कि व्यंजन वर्ण आएंगे, स्वर्ण वर्ण जहाँ भी आ जाएंगे जिस साउंड में भी, वहाँ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एन इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ वोवेल साउंड, यानी कि वोवेल साउंड का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ स्वर्ण आवाज़, यानी कि स्वर्ण वर्ण की आवाज़ का उससे पहले आ जाता हो। जैसे मैंने अ आ हर से दीर्घ लिख के बताया था, उससे पहले हमें वोवेल साउंड से पहले ए का एन का इस्तेमाल करना है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ यूज ऑफ ए एन, यानी कि हम ए और ए एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई भी पदार्थ दिया होगा कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है, तो उसी के बारे में यह बताया गया है कि उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, वी कैन यूज़ द बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ए और ए एन का इस्तेमाल वही होगा जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, यानी कि वैसी एक गिनती करने वाली संख्या पर लिख सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कोई वह एक हाथी है, वह एक कुत्ता है, तो वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, एक ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, यानी कि कोई इंजीनियर है, कोई MP है या फिर कोई कुछ है, तो उससे पहले भी हम ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन से भी के पहले कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स एंड लेटर, यानी कि किसी का अगर छोटा रूप दिया हुआ है तो उससे भी पहले हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है MP, तो उससे पहले भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर है रन टू एक्सप्रेस नाउन टू एक्सप्रेस द क्वालिटी यूनिट्स अ प्राइस स्पीड रेशियो वेट, यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा के, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, किसी चीज़ का यूनिट, प्राइस मतलब किसी का मूल्य, स्पीड मतलब चाल, और अनुपात और वजन के पहले भी कर सकते हैं। ये हमारा यूज ऑफ एन हो गया, एन। देखिए यूज ऑफ दी, यानी कि हम द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, तो क्या है, यूज कैन द बिफोर स्पेशली और ओनली वन, यानी कि हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जो कुछ स्पेशल हो और
और वन हो, यानी कि ओनली वन हो, वो केवल और केवल एक ही हो, वहाँ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। और भी इसमें आगे दिया हुआ एग्जाम्पल में क्या है? द स्काई। ये देखिए स्काई क्या है? स्काई एक ही होता है, यूनिक, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पीरियड ऑफ ईयर, यानी कि किसी ईयर में कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे हम 1900, अगर हमारे पास अगर 1990 दिया रहेगा तो उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं। ईयर से पहले ईयर में हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कहाँ? तो या हमें दिया रहेगा कि 1990s, यानी कि हमें 1990 की बात नहीं कर रहा है, 90s के बारे में, उस पूरे पीरियड का बात कर रहा है, पूरे 10 साल का बात कर रहा है कि 90s में ऐसा हुआ था, जैसे 1990 के दशक में ये हुआ था, ये हमें बताया जाए। वहीं अगर कोई ईयर की बात करेगा तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है, एक बार और देख लीजिए, पीरियड, ईयर ऑफ डेट, यानी कि डेट और पीरियड ऑफ ईयर के साथ हम कर सकते हैं। फिर है सी, रिवर, डिजर्ट, माउंटेन, नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि द का इस्तेमाल हम समुद्र के नाम से पहले, नदी के नाम से पहले, क्या कहता है, रेगिस्तान के नाम से पहले, माउंटेन यानी कि पर्वत के नाम से पहले, नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि बड़ी सार्वजनिक बिल्डिंग के सामने भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, द का इस्तेमाल। अब देखिए सबसे अंतिम में हमारा नो आर्टिकल, यानी कि वैसे आर्टिकल जो कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। जैसे आप किसी देश के सामने आज तक द का इस्तेमाल नहीं किए होंगे, या फिर ए का इस्तेमाल, या फिर एंड का इस्तेमाल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आता है नो आर्टिकल के तहत। नो आर्टिकल में कुछ ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि नो आर्टिकल में क्या होता है। देखिए, नेम ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि किसी सड़क के नाम से पहले हम नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वहाँ हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उससे पहले हम कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे हमारे पास अगर डैश दे दे और यहाँ इंडिया लिख दे, तो हम यहाँ क्या द का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ए का, एन का? तो यहाँ हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यह नो आर्टिकल के तहत आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? कंट्री, स्टेट, टेरिटरी, यानी कि किसी देश के नाम से पहले, राज्य के नाम से पहले, केंद्र शासित प्रदेश के नाम से पहले, और नेम ऑफ लेक विथ ग्रुप, यानी कि किसी झील के ग्रुप के साथ, नेम ऑफ मंथ, यानी कि किसी महीने के नाम से पहले भी नहीं कर सकते हैं। किसी भाषा के पहले भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि द हिंदी, द इंग्लिश, ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी विषय के सामने भी हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हम क्या सीधे लिखते हैं, सीधा मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह वगैरह और भी सब्जेक्ट्स लिखते हैं, लेकिन उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो नो आर्टिकल के तहत आते हैं, नो आर्टिकल के तहत। फिर रोगियों के साथ, यानी कि किसी रोगी का हमें नाम लेना है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पेशेंट। द पेशेंट नहीं, सीधा बोलते हैं पेशेंट। ठीक है, अगला है फूड, यानी कि किसी खाने के नाम से पहले भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर है सीजन, यानी कि कोई सीजन भी आ रहा है, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, वसंत वगैरह, ये सब सीजन के नाम से पहले हम क्या करेंगे? किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब आएंगे हमारे नो आर्टिकल के तहत, ये सब आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आज शाम को आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो को पूरा समझ सकते हैं। टेस्ट में लगभग आपको 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको शाम वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।